Assalamu alaikum, science grade 7th. Today's topic is distribution of electrons in shells given on page number 58. हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर एटम के अंदर नंबर ऑफ़ शेल्स डिफरेंट हो सकता है। वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और हर शेल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ एटम्स ही इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकता है। अब जो शेल्स होते हैं इनको आप एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं और इनको आप डिफरेंट नेम्स देते हैं। जैसे पहला शेल है, इसको आप फर्स्ट शेल या के शेल कहेंगे। जो आपका सेकंड शेल है, इसको आप सेकंड शेल या एल शेल कहेंगे। आपका जो थर्ड शेल होगा उसको आप थर्ड शेल या एन कहेंगे। नेक्स्ट को एन, ओ एंड सो ऑन। इसी तरह आप इनको शेल्स के नेम देते जाएंगे। अब आपके एक शेल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। जैसे पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 18। लेकिन ये आप फाइंड भी कर सकते हैं, और ये किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये आप एक फार्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। वो फार्मूला है 2n2। आप ये फार्मूला यूज़ करके 2n2 आप फाइंड कर सकते हैं कि एक शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। n आपका शो करता है नंबर ऑफ़ शेल को। जैसे अगर आपने फाइंड करना है कि थर्ड शेल में कितने आते हैं, तो n की जगह आप थर्ड लिखेंगे 3 और स्क्वायर करेंगे और आप फाइंड कर सकते हैं 3 इंटू 3 और ये 9 इंटू 2 और ये क्या आ जाएगा 18। सो आपका आंसर आ जाएगा कि आप थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर आप फोर्थ शेल में फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ 4 लिख देंगे और आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेल्स। जैसे आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे आप देखें कि पहला जो है शेल, यहाँ पे उसके अंदर मैक्सिमम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 2 के बाद जब आप ये कंप्लीट हो गया है तो जो थर्ड एटम है इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिकली थर्ड ऑर्बिट में चला गया है। और जब आपका थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो सेकंड ऑर्बिट जब कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड में चला जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि वाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं? सो एटम्स इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं। एटम्स स्टेबल कब होते हैं? जब एटम्स के आउटर मोस्ट शेल वो होता है जो सबसे बाहर वाला शेल हो, जिसका ये वाला है, इसका ये वाला आउटर मोस्ट शेल है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला है। जब वो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने का क्या मतलब है? अगर तो आउटर मोस्ट शेल में अगर पहला शेल है 2 हो जाए और अगर दूसरा है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि वो एटम स्टेबल हो गया। जैसे आप ये वाला एटम देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, पहला ही शेल है और पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो इट्स स्टेबल। ये इसलिए इतनी ज़्यादा रिएक्टिव गैस नहीं है, इसलिए ज़्यादा दूसरे लोगों से जाके कंबाइन रिएक्ट नहीं करती, मिलती नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल है। इसी तरह आपका यहाँ पे आप देखें कि आर्गॉन है और आर्गॉन के आउटर मोस्ट शेल में आप काउंट करें तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 होने से भी ये स्टेबल हो चुकी है, इसलिए ये वाली भी इतनी रिएक्टिव नहीं है। लेकिन जो बाकी आपको नज़र आ रहे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं है वो बहुत रिएक्टिव है, दूसरों से जाके जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए एटम को स्टेबल होने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए वो दूसरों से कंबाइन होते हैं। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे आप हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 है। सो इसको स्टेबल होने के लिए एक और चाहिए। जब 2 इसके पहले शेल में कंप्लीट हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। अब ये एक ढूंढ रहा है तो ये क्या करेगा कि दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन हुआ है और उससे शेयर कर लिया है। अब इस एटम के पास ये दोनों हैं और इस एटम के पास भी यही दोनों हैं, तो ये दोनों समहाउ स्टेबल हो चुके हैं और ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है। इसलिए एटम्स कंबाइन होते हैं कि अपने आप को स्टेबल कर लें। अब ये जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो चुका है। तो एटम्स तब रिएक्ट करते हैं वो अपनी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, लूज़ करें या शेयर करें। अगला हमारा टॉपिक है वैलेंसी एंड आयंस। अब वैलेंसी एंड आयंस का जो टॉपिक है हमें फिर वापस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक भी इलेक्ट्रॉन के नंबर से है। अब वैलेंसी क्या है? अभी हमने बात की है कि हर एटम स्टेबल होने के तरीके ढूंढ रहा है कि उसको 2 अपने आउटर, अगर पहला शेल है तो उसको 2 चाहिए होंगे, अगर दूसरा है तो उसमें उसको 8 कंप्लीट करने हैं। तो वो क्या करेगा, अब
अब जब इसकी एग्जांपल लें बेरिलियम की, तो उसका पहला तो कंप्लीट है, लेकिन सेकंड में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको हमने बात की कि इससे कंप्लीट करने हैं 8, तो इसके पास अभी 2 हैं। हाँ, ये इसके पास कितने कम है? इसके पास 6 कम है। तो 6 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ये स्टेबल होगा। लेकिन 2 को लूज़ करना आसान है, जबकि 6 को गेन करना मुश्किल है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी रखता है, तो ये फिर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके फर्स्ट वाले में 2 कंप्लीट हो गए। सो इसकी वैलेंसी जो 2 लूज़ करना चाहता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव होगी। ये इसकी वैलेंसी है। अगर आप बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के अंदर 6 हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसने भी कंप्लीट करने हैं 8, लेकिन इसके पास 6 हैं, तो ये इसके पास कम कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। 6 को लूज़ करना मुश्किल है, लेकिन 2 को लेना आसान है, क्योंकि इसको 6 दफ़ा करना पड़ेगा और 2 लेने के लिए 2 दफ़ा रिएक्ट करना पड़ेगा। सो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने की पावर रखता है। इसकी वैलेंसी पॉजिटिव 2 है, क्योंकि ये 2 ले सकता है। जब देने की पावर रखते होंगे तो नेगेटिव आएगी वैलेंसी के साथ, तो जब लेने की पावर रखते होंगे तो पॉजिटिव 2 आएगी। इसी तरह सोडियम में देखें कि इसके सेकंड जो है वो कंप्लीट है, लेकिन जो थर्ड है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब थर्ड को कंप्लीट करने के लिए इसके पास 7 और होने चाहिए, तब 8 कंप्लीट होंगे, लेकिन 7 लेना मुश्किल है और 1 को निकालना आसान है। सो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान है, तो इसकी भी वैलेंसी क्या है? -1। सो ये वैलेंसी वो है, आप इसको कह सकते हैं कि किसी भी एटम की वो पावर जो जिसके थ्रू वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एटम जो लूज़ कर सकता हो, गेन कर सकता हो, ये शेयर कर सकता हो, वो इसकी वैलेंसी है। मैं आपको फ्लोरीन की भी यहाँ पे एग्जांपल समझा देती हूँ। यहाँ पे अगर फ्लोरीन है तो उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर 8 कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके पास 7 है, एक उसको वो लेना चाहता है, एक लेने की पावर रखता है, इसलिए उसकी क्या होगी? +1। इसके अंदर 1 कम है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। कल हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे कि आयंस कैसे बनते हैं।